नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए कोटक सिक्योरिटीज, एक बहुत रिनाउंड ब्रोकर हाउस में एक देखने को मिलती है कंपनी। दोस्तों, उन्होंने कुछ कंपनी शॉर्ट करी है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेडर है जिनको स्विंग ट्रेड करना बहुत पसंद आता है, तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे स्टॉक हैं, मीन्स 7 स्टॉक को उन्होंने शॉर्ट करा है और टारगेट को अपग्रेड किया है। तो कौन कौन से वो स्टॉक है, और दोस्तों मुझे लगता है कि सातों में से सातों को ट्रैक करने की आवश्यकता है या फिर नहीं हो तो बात की बात है, लेकिन 2-3 में मुझे मौका दिखाई पड़ता है। तो न्यूज़ है तो कवर ज़रूर करूँगा कि कोटक सिक्योरिटीज़ ने किसको हाई टारगेट बताया है और इसमें से कोई स्टॉक है या फिर नहीं है, और इनमें से दोस्तों किसके अंदर मेरी बाई रेटिंग है, जहाँ पे आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन भी अच्छा मिलेगा, लॉन्ग टर्म गेम भी अच्छा आप खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर्स एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो छोटे कंपनी में है। आई मीन टू से मार्केट कैप की बात की जाए तो छोटे वर्ग में आता है, स्मॉल कैप कंपनी है। इनका दोस्तों जो टारगेट है, इन्होंने ए रेटिंग दिया है और अभी की बात की जाए तो 300 का टारगेट रेस कर दिया है। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो अपसाइड की बात की जाए 23.5% है। दोस्तों मैंने स्टॉक को स्टडी करा, ट्रैक करा, मैंने देखा कि स्टॉक में खराबी नहीं है, ठीक ठाक आरओई जनरेट कर पाते हैं, डेट भी उतना ह्यूज नहीं है, लेकिन प्रोमोटर्स ने अपने अच्छे खासे स्टेक को कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक जो तलवार है मुझे कभी ना कभी लटकते हुए दिखाई पड़ती है। बिकॉज प्रोमोटर अगर अपने स्टेक को कम करते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न होता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। तो भाई इधर की बात की जाए तो पोटेंशियल अभी हमें 300 का दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बजाज कंज्यूमर जो केयर है, ऑफकोर्स एक केयर प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो इधर पे क्या है, 269 के भाव पे दिखाई पड़ रहा है। और कोरोना क्रैश के बाद हमें रिकवरी तो देखने को मिली है, लेकिन अच्छी खासी, और भी अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल है। तो अभी की बात की जाए तो 269 पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हमें 2-3% की डाउन साइड दिखाई पड़ रही है। लेकिन यस, कंपनी बुरी नहीं है और मैंने फाइनेंशियल भी देखे, ठीक ठाक है, प्रॉमिसिंग है। एक प्रोमोटर के स्टेक को छोड़ के मुझे कंपनी में उतना डेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कंपनी छोटी है तो ह्यूज ग्रोथ रखती है, तो आने वाले टाइम में 300 का लेवल क्रॉस करती है तो और भी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों मैं इधर पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपके स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ट्रैक करते रहिए। देखिए कंपनी के दिशा कैसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इनके प्रमोटर कैसे हैं, कौन है। लेकिन दोस्तों टॉप ब्रोकर की मानी जाए कोटक सिक्योरिटीज़ ने इधर पे इसको रेटिंग दे दी है, जो अभी भी दोस्तों 23% इधर से अब दिखाई पड़ता है और 300 के साइड दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टॉक दोस्तों मीन्स जिसको इन्होंने चूज़ किया है उसका नाम है सिप्ला। जी हाँ दोस्तों, सिप्ला की बात की जाए तो फार्मा की अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रही है। तो 950 दोस्तों इनके बाई कॉल दिखाई पड़ रहे हैं। और सही में दोस्तों अगर बात की जाए सिप्ला की तो अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। एक टॉप ब्रोकर की अगर मानी जाए तो उन्होंने सिप्ला को 1000 के ऊपर के टारगेट दिए हैं। तो इधर पे अगर आप देखें तो हमें एक अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, इंडिकेटिंग कितना है, 20.7% का अपसाइड पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें कंपनी का इतिहास तो वो भी अच्छा रहा है। आप देख सकते हैं कि इधर पे 804 के लगभग दिखाई पड़ रहा है और ऑल टाइम हाई के कगार पे ही चल रहा है। तो यस, कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करे हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन देखिएगा अपने कोरोना क्रैश के बाद इसने अच्छा बाउंस बैक दिया था, तो ऑल टाइम हाई के लगभग है। पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड ये घूमते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इधर से निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पॉसिबल है, क्योंकि फार्मा में थोड़े से भी प्रेशर दिखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमें 804 के जो शेयर है उसका भाव 950 के लगभग ब्रोकर्स की मानी जाए तो वो इंडिकेट किए हैं। बहुत ब्रोकर की मानी जाए तो 1000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर सोच रहे हैं तो फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है। तो अगर चाहे तो 800 के ऊपर अगर लेते हैं तो 75 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। मार्केट को इस स्टॉक के बहुत ज़्यादा भरोसा, उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। और आप देख सकते हैं कि इंडिकेटिंग कितना है, बाई कॉल है दोस्तों, और 1720 का इनके अपसाइड टारगेट्स दिखाई पड़ते हैं। और अभी की बात की जाए तो करंट मार्केट प्राइस से 19.2 के लेवल पे ये दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप देखें, ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करें तो अगर बात की जाए इनके प्राइस की, लार्सन एंड टुब्रो की, तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। लेकिन इधर पे अगर आप देखें लार्सन एंड टुब्रो को तो भाई लार्सन एंड टुब्रो बहुत ही ज़्यादा किस में कंट्रीब्यूट करता है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आने वाले टाइम में जीडीपी नंबर सुधर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं सरकारी के। तो इधर पे दोस्तों लॉन्ग टर्म से ही मैं बोल रहा हूँ, जब ये 1000 के नीचे था, 1000 के लगभग आया, उस समय से कि बाइंग करते चले। तो इधर की बात की जाए तो लार्सन टू इधर पे बाई कॉल उन्होंने दे दी है। तो लार्सन की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 1500 के भाव पे ट्रेड होता दिखाई पड़ रहा है। और इधर से भी अगर आप देखें तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट दोस्तों
कल खुला हुआ था और मार्केट में ये टारगेट्स हैं दोस्तों पिछले 1-2 दिन पहले के। मैं जो कोटेशन है वो शेयर कर रहा हूँ कि सीधा कोटक सिक्योरिटीज़ ने क्या क्या पब्लिश करी थी कि उनके बुक्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी दोस्तों इनके टारगेट्स इधर से अब दिखाई पड़ रहे हैं। बट ओवरऑल लार्सन टुब्रो की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। बीच में तो बहुत टूट चुका था बिकॉज सारे एक्टिविटीज़ ठप हो चुके थे, लेकिन कंपनी अच्छी थी, बाउंस बैक जरूर मारी और उसके बाद एक हमें शानदार रिकवरी देखने को मिली है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, बहुत लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। इनकी बाई रेटिंग दिखाई पड़ रही है, 300 का टारगेट दिखाई पड़ रहा है, 15 से 17% दोस्तों पोटेंशियल अपसाइड इनको और फर्दर इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, लगभग जीरो डेट वाली कंपनी है और मेरे हिसाब से दोस्तों एक मस्ट बाई वाली कंपनी। बहुत दिन से मैं इस कंपनी को ट्रैक करता हूँ, उठाया भी हूँ और आपको बोलता भी हूँ कि इन सब कंपनी में बाइंग करके चलें, बिकॉज जहाँ पे डेट नहीं होता है कंपनी में ग्रोथ होता है। यस, अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, लेकिन इनके बहुत सारे प्रोमोटर्स हैं, गेल वेल, लेकिन दोस्तों अच्छी कंपनी है, याद रखिएगा। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। तो ये सब कंपनी में भी इनकी बाई रेटिंग दिखाई पड़ रही है। तो भैया अगर पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में डिस्कस करूँ तो दोस्तों मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है आपके पास, बहुत ही कम लिमिटेशन देखने को मिलती है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और मुझे पक्का है कि नहीं फ्रेंड्स, अगर गिरता भी है तो 235 230 से ज़्यादा गिरावट संभव नहीं है। अगर गिरता भी है 230 के नीचे तो उधर पे आपको एमओएस मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन अगर आप देखें स्टॉक का पैटर्न दोस्तों पिछले कुछ समय से कितना शानदार देखने को मिला है। यस, पहले से एक रेंज बाउंड देखने को मिला, लेकिन इस कंडीशन में भी दोस्तों इसने अपने आप को संभाला है, अच्छे खासे डिविडेंड बांटती है। आप देख सकते हैं अगर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, तकरीबन 3% लगभग। और प्राइस टू की बात की जाए 13 के लगभग है। तो ध्यान रखिएगा इनके ईपीएस नंबर, आरओई काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो इधर पे बहुत सारे ब्रोकर्स का आज से नहीं बहुत दिन से मानना है कि इनके टारगेट अप होने चाहिए और मुझे भी लगता है इनके टारगेट जरूर अप होने चाहिए। तो नहीं खरीदी कंपनी ऐसे शेयर्स को तो इधर पे दोस्तों अपनी एसआईपी लगा सकते हैं या फिर इसको ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एचटीएफएल का टॉपिक बहुत पहले से बना हुआ है और आने वाले टाइम में भी ये अच्छा कर सकता है। आप देखिएगा कोरोना में भी दोस्तों ये ज़्यादा टूटा हुआ नहीं था, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं और फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से इधर पे एक बाई की जा सकती है। तो गाइस आईटीसी को भी इन्होंने बाई रेटिंग दी है और आप देख सकते हैं कि आईटीसी का टारगेट कितना हो चुका है, 265 है ना, 206 के भाव पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पोटेंशियल अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए 25% टारगेट उन्होंने अपसाइड बताया है और मैंने मानी जाए दोस्तों तो ये बहुत जल्दी ये उसको भी पार करेगा। तो इनका पोटेंशियल अपसाइड 30% के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो आने वाले कुछ समय में हमें पॉसिबल होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चाहे तो आईटीसी बाई कर सकते हैं। मैंने आज के दिन विस्तार वीडियो बना के बता दिया है कि आईटीसी में करना क्या है। तो आईटीसी की बात की जाए तो वैल्यू इन्वेस्टर को दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी लगेगी, अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिवॉर्ड देती है, बोनस स्प्लिट डिविडेंड देके। तो मेरे हिसाब से खोने के लिए फ्रेंड्स आईटीसी में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो ये मेरा सुपर बाई कॉल है। चाहे तो पेट्रोनेट एलएनजी को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी को दोस्तों एकदम खरीद के चले, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। छोटे बैंकों की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों वैल्यूएशन की वाइज बहुत ही कम है और ठीक ठाक फाइनेंशियल है। एनपीए का इशू एक तो सब बैंक में देखने को मिला, लेकिन इनके भी बैंक में थोड़े के अच्छे खास दिखाई पड़ते हैं। कासा रेशियो उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ते इतने हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए या फिर दूसरे बैंक के दिखाई पड़ते हैं। बट ओवरऑल बैंक खराब नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इस पर स्टडी कर सकते हैं। बाई कॉल दोस्तों इन्होंने दिया है बट मेरी रिकमेंडेशन वैसे नहीं है। आपको सही लगेगा फाइनेंशियल्स तो कर सकते हैं। 150 का दोस्तों इन्होंने टारगेट दिया है, जो अभी से भी इधर से भी अच्छे खासे लेवल पे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इनके एनपीए के इशू जो है वो आप सोच के ही कंसिडर करिएगा। वैल्यूएशन की वाइज बात की जाए तो उतने हाई फाई वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलते हैं, बट बैंक दोस्तों खराब नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं कि 150 का टारगेट हमें दिखाई पड़ता है, 115 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी तो भाई बहुत तेज है, इसलिए क्वालिटी बैंक जो होते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, उनके पास मीन्स बहुत ही सफिशिएंट पैसे रहते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं कि एक स्टिफ फॉल हुआ था, उसके बाद ये एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड तो बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, बिकॉज अगर बैंक के भाव की बात की जाए तो अच्छा खासा लेवल पर दिखाई पड़ रहा था। उस हिसाब से इसमें फेडरल बैंक में और भी रैली बाकी है, बट मेरे हिसाब से आप फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जा सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। अगर आप वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हैं कि 11 के पी पे हैं, तो कोई हाई फाई पी नहीं है, लेकिन यस कोरोना के पहले अच्छा कर रहा था, उसके बाद हमें एक मेजर गिरावट देखने को मिली। तो ब्रोकर दोस्तों इसको लेके ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, स्कॉट एक बहुत ही सी कंपनी है और देख सकते हैं कि ट्रैक्टर बनाने में इनका काम आता है और सही में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है पिछले कुछ समय से। तो इनको लेके भी इनका ऑप्टिमिज्म झलक रहा है। 1700 का लेवल दोस्तों इनके लिए टारगेट सेट कर दिए गए हैं। तो अभी के बारे में डिस्कस करूँ तो 1300 के भाव पे दिखाई पड़ रहे हैं और लास्ट डे की बात की जाए तो 1-2% अब दिखाई पड़ रहा था। तो यस इनके ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हमें दिखाई पड़ते हैं और इसने बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किया है।
जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर के पे बहुत कम लोगों का नज़र जाता है, लेकिन जिनके नज़र गए उनके पैसे मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, तो इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मुझे भी लगता है फ्रेंड्स कि स्कॉट की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज इंडस्ट्री पी से सस्ता ही दिखाई पड़ता है और इनके फिनिशर्स काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको रेटिंग देना हुआ कि भाई मैं किसको चूज़ करूँगा, तो यस आईटीसी पे चाहे तो निवेश किया जा सकता है। ये सिप्ला भी ख़राब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आईटीसी, सिप्ला हो गए, पेट्रोनेट एलएनजी हो गए, और इधर बात की जाए स्कॉट, ये दोस्तों मुझे लगता है कि 3-4 स्टॉक है जिसको आपको रडार में रखना चाहिए। अगर आप किसी को ट्रैक करते हैं तो इधर पे एक 5% का ऐसे लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में मीन्स रिवॉर्डिंग हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर बहुत वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आईटीसी और पेट्रोनेट एलएनजी दोस्तों आपके 2 पिक जरूर होने चाहिए। ये दोनों स्टॉक आपके कोर पोर्टफोलियो में भी जा सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि कोटक सिक्योरिटीज ने कौन से वो 7 स्टॉक को चुने, और आपको दोस्तों इन 7 में से कौन से स्टॉक अच्छे लगे, कौन से लेवल पे, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलो, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।